Hello friends, Assalamu alaikum. This is chapter number 1 from Cells to Organisms. This chapter is taken from book International Lower Secondary Science Book 2. Today I am explaining you first topic of this chapter, cells, the building blocks of life. What is a cell? सेल के बारे में पता करने से पहले हमें ये पता करना ज़रूरी है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, उसके बारे में समझना ज़रूरी है। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं किसी भी चीज़ का बेसिक यूनिट होता है, बेसिक चीज़ जिसके थ्रू जो है वो चीज़ बनती है। स्टोरीज़ में क्या होता है, स्टोरीज़ में सेंटेंसेस होते हैं। सेंटेंसेस किससे बनते हैं? सेंटेंसेस बनते हैं वर्ड्स से, और वर्ड्स आर मेड अप ऑफ व्हाट? दे आर मेड अप ऑफ अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स। तो लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स बेसिक यूनिट या बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी सेंटेंस का, किसी वर्ड का या किसी स्टोरी का। इसी तरह से कोई भी चीज़ जो दुनिया में बनी हुई है उसका कोई ना कोई बेसिक यूनिट या उसकी कोई ना कोई बिल्डिंग ब्लॉक ज़रूर है। अगर हम एग्जांपल लें अपने घरों की, घर घर किससे बने हुए हैं? घर जो है ब्रिक्स से बने हुए हैं, तो ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर हाउसेस। इसी तरह से जो हमारी बॉडी है, इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। तो हमारी ही बॉडी नहीं बल्कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। दैट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल्स। अच्छा, ये सेल्स के बारे में कब पता चला? इट्स अराउंड 300 ईयर्स अगो। एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, उन्होंने माइक्रोस्कोप लिया। माइक्रोस्कोप था उनका, वो इस तरह की शेप का उनका माइक्रोस्कोप था। उन्होंने थिन स्लाइसेस लिए कॉर्क के। कॉर्क जो है ट्री का एक पार्ट आप ले लें, जो ट्री की जो बार्क होता है उसका कोई पार्ट, उसके स्लाइस वगैरह उन्होंने करके रखे। तो उनको जो नज़र आया वो टाइनी बॉक्सेस इस तरह के कुछ नज़र आए, जिसको उन्होंने सेल्स का नाम दिया। अच्छा, अब ये हमें पता चल गया सेल्स होते हैं, सेल्स बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है कि उनके लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हमारे पास होते हैं उनके सेल्स होते हैं, वो सेल्स से बने हुए होते हैं। कितने सेल्स होते हैं? मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं? अच्छा, मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स एक सेल हो सकता है, सिंगल सेल, ओनली वन सेल। तो जो ऑर्गेनिजम्स सिर्फ सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, ओनली वन सेल, दे आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। जिसमें हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल एंड दे आर नॉट विजिबल बाय आवर नेक्ड आई. We have to use a microscope because they are so small, they are so tiny that we cannot see them without a microscope. Similarly, we have multicellular organisms. What are multicellular organisms? Multicellular organisms are those organisms that are made up of more than one cells. जिनके बहुत सारे सेल्स होते हैं, जिनके बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं। उसमें हमारे पास कौन कौन सी एग्जांपल्स आती हैं? उनमें हमारे पास ह्यूमन बॉडी आ जाती है। हमारे अंदर बहुत ढेर सारे सेल्स हैं और डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। प्लांट बॉडी आ जाती है, उसके अलावा इंसेक्ट आ जाता है, एनिमल्स आ जाता है, बहुत सारी हमारे पास पे एग्जांपल्स आ जाती हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। अच्छा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, they are they are made up of only one cell, so we cannot see them with our eyes. But multicellular organisms, they are macroscopic organisms and they are observable by our naked eye, that we can see them. Now, what is microscope? Microscope is an instrument that is used to magnify objects through the use of the lenses so that they can be seen clearly. माइक्रोस्कोप सेल्स बहुत छोटे होते हैं, हम उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, एंड इफ़ वी वांट टू वॉच दो सेल्स वी हैव टू यूज़ अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप इस तरह से नज़र आता है। जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो इस तरह का है। हुक्स का जो माइक्रोस्कोप था वो हमने पीछे देख लिया था। अच्छा, इस माइक्रोस्कोप के पार्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए अब आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 5 खोल लीजिए, क्योंकि इसमें शायद इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली एंड क्लियरली। सो
दिस इज एन आई पीस, दिस इज कॉल्ड आई पीस। इधर जो है आप अपनी आँख रख के कोई भी चीज़ जो आप देखना चाह रहे हैं, जो भी सेल्स आप ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, वो आप यहाँ से देखते हैं। दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, इसको हम आर्म कहते हैं, इसको हम बेस कहते हैं। इसको और इसको पकड़ के हम जो है माइक्रोस्कोप को मूव करते हैं जब भी हमें माइक्रोस्कोप को कहीं आगे पीछे करना होता है तो। अच्छा, ये जो है ये लाइट सोर्स कहलाता है। यहाँ से जो है लाइट मिलती है हमारे स्पेसिमेन को। स्पेसिमेन क्या चीज़ होती है? स्पेसिमेन वो चीज़ होती है जिसे हमें ऑब्जर्व करना होता है। स्पेसिमेन हम इस स्टेज के ऊपर यहाँ प्लेस करते हैं, ठीक है। ये जो है हमारे कहलाते हैं ऑब्जेक्टिव लेंसेज। ये जो तीन नज़र आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंसेज, जो कि मैग्नीफाई करते हैं हमारे स्पेसिमेन को जो यहाँ प्लेस हुआ हुआ होता है। ये जो चीज़ है ये हमारी कहलाती है स्टेज क्लिप्स, और ये स्टेज क्लिप्स हमारे स्पेसिमेन को क्या करते हैं? होल्ड करते हैं ताकि वो हिले नहीं। ये फोकस नॉब्स होती हैं। ये फोकस नॉब्स जो है आपके इमेज को क्लियर और शार्पर करती हैं, ताकि आप जो है इजीली उसको मतलब शार्प और क्लियर करके इमेज को इसको एडजस्ट करते हैं तो इमेज आपका क्लियर हो जाता है। दिस इज़ पावर ऑन एंड ऑफ स्विच। पावर स्विच है जिसको आप प्रेस करके ऑन या ऑफ करते हैं माइक्रोस्कोप को। um, In 1839, two scientists, Skadden and Schwann, I don't know if I pronounced the name correctly or not, anyways, proposed the cell theory. Cell theory states that all living things are made from one or more cells. If they are made from one cell, they are called unicellular organisms, and if they are made from more than one cell, they are called multicellular organisms. Cells come from pre-existing cells. This we are going to discuss later. Cells are basic units of life. This is we have discussed in detail.